हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य सिंह। वेलकम टू योर ओन चैनल पढ़ाई। आज की वीडियो में हम कंप्लीट क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज को करने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लें। तो आज हम वही समझने वाले हैं। इसके बाद आने वाले वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज के डिटेल्ड सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्लास 10th का चैप्टर 1 है उसका नाम है रियल नंबर्स। ओके, नाउ रियल नंबर्स क्या होता है ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है, पहले तो नंबर आपको समझना पड़ेगा। नंबर क्या होता है? नंबर क्या होता है? नंबर 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स हैं। ठीक है, जिससे हम काउंट कर सके वो नंबर्स हैं। नाउ पहली चीज़, पहला जो नंबर होता है वो क्या है? वो है होल नंबर। ओके, पहली जो चीज़ है वो है होल नंबर। भाई होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता क्या है? काउंटिंग नंबर्स। ओके, काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड होल नंबर। 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, एग्जाम्पल 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे होल नंबर्स होंगे, डेसिमल में नहीं। ठीक है, देख लो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। 0 1 2 3 4 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी जहाँ तक भी जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या हैं? होल नंबर्स। दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो नंबर है वो है नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। भाई नेचुरल नंबर क्या हो गया? नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या हो गया? 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल देख लो, 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। ठीक है, जो तीसरा नंबर है वो है इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। ओके, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। इसके एग्जांपल्स क्या होगा? 0, 0 डिविजिबल है क्या 2 से? हाँ, 0 जा 2 0 से 0। 0 1 डिविजिबल है? नहीं। 2 है? हाँ है। 4 है? हाँ है। 6 है? 8 है? ऐसे। ठीक है, नाउ फोर्थ जो नंबर है वो है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो गया? भाई 0 डिविजिबल, 1 डिविजिबल नहीं है 2 से, 3 डिविजिबल नहीं है, 5 डिविजिबल नहीं है 2 से, 7 नहीं है डिविजिबल। ठीक है, ऐसा ये हो गया ऑड नंबर। अब हम आगे देखते हैं, आगे भी बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना। तो चलो देख लेते हैं उन्हें भी। फिर है आपका प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर, ठीक है, व्हाट इज प्राइम नंबर? नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर क्या है? नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 1 और
itself। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है जो 1 से बड़ा हो, ठीक है, जो डिविजिबल हो 1 और इटसेल्फ से। तो यहाँ से एग्जांपल्स क्या आ जाएगा? 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2, तो क्या 2 प्राइम नंबर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 2 1 से डिविजिबल है, देखो 1 2 जा 2, और खुद से डिविजिबल है ना। तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 विल बी रिटन एज 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2। पहले तो वही 1 से डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल है, इटसेल्फ अपने से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 3 1 से डिविजिबल है, खुद से डिविजिबल है और किसी से डिविजिबल नहीं है। 5 1 से डिविजिबल है, खुद से डिविजिबल है। 7 1 से डिविजिबल है, खुद से डिविजिबल है। 11 1 से डिविजिबल है, खुद से डिविजिबल है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि आप 3 को देख लो, नहीं तो सीधा 7 को देख लो। 7 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 इंटू 7। 11 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 इंटू 11। तो 1 किसके टेबल में आता है? तो जो 1 है 2 है वो किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। तो दीज आर 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे तो वो प्राइम नंबर हो गया। ये भी डेफिनेशन है कि अगर 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, तो ये इसका फैक्टर 11 का, तो ये दोनों 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, यहाँ लिख लो 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। क्लियर? ठीक। अब तो सर 0 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? ठीक है, ये देख लो, अभी बता देता हूँ वाई 0 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। यहाँ देखो 0 0 1 से डिविजिबल है क्या? तो 0 इज डिविजिबल, 0 इज डिविजिबल बाय 1। क्या खुद से डिविजिबल है? बट 0 इज नॉट डिविजिबल बाय इटसेल्फ। खुद से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद से जब इसको डिवाइड करेंगे 0 बाय 0, ये तो हो नहीं सकता, ये क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। दैट्स वाई। क्लियर? नीचे 0, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता। ये चीज़ क्लियर? आगे बढ़े? यस सर, बढ़िए, आगे बढ़िए बढ़िए बढ़िए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है अपना कंपोजिट नंबर। अभी हम नंबर ही देख रहे हैं, कितने तरह के नंबर हैं, ऐसे ऐसे नंबर, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या होता है? नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड नॉट। कंपोजिट में क्या है? नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। इजी डेफिनेशन। क्या बोल दिया मैंने बोल दिया कंपोजिट नंबर क्या है? नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े हैं लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, मतलब क्या? उनके 1 के अलावा, मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कोई फैक्टर्स है। ठीक है, अलावा भी नहीं, मतलब 1 और उसके अलावा, 1 और इटसेल्फ के अलावा भी उसके पास और भी फैक्टर्स हैं। जैसे कि 4, जैसे कि 6, जैसे कि 9, जैसे कि 12, जैसे कि 15। ये सारे क्या हो गए? कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है, इस 3 से भी डिविजिबल है। दैट्स वाई। देख लो, एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको। अब ये 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 4 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 4। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4 इंटू 1, या फिर 2 इंटू 2। अच्छा, अब देखो ये 1 और इटसेल्फ, ये तो ठीक है। अब ये एक तीसरा नंबर भी आ गया जिसका ये फैक्टर है, 4 का फैक्टर तीसरा नंबर भी आ गया, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ये समझे? एक और देख लो, 15 है ना। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 15। और क्या लिख सकते हैं? 3 5 जा 15। तो अब देखो 15 का जो फैक्टर्स है वो क्या है? 1 और 15, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, एक 1 है और इटसेल्फ है। इसके अलावा भी इसके एक फैक्टर, 2 फैक्टर्स आ गए हैं जो कि हैं 3 और 5। दैट्स वाई ये कंपोजिट नंबर है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 0 इज़
नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, लिख लो इसे, 0 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आगे बढ़ते हैं। अब सेवेंथ देख लो क्या है सेवेंथ में भाई, सेवेंथ में देख लो क्या है। सेवेंथ में अपना इंटीजर्स, इंटीजर्स अब मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, देख लो इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से खट जा रहा -4, -3, -2, -1, -0, 1 2 3 4 जा रहा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो आपका क्या है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स भी दो इंटीजर, दो तरह के इंटीजर्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स ना। पॉजिटिव इंटीजर्स देख लो अपना, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए, जो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव 0 पॉजिटिव नहीं है ना ही निगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए, 1 2 3 4। और एक होते हैं निगेटिव इंटीजर्स, क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स क्या हो गए, माइनस इन्फिनिटी, -4, -3, -2, -1। क्लियर। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी लिख लो, क्या, कि 0 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, वो तो लिख लिया। और अच्छा वो लिख लिया, एक और पॉइंट लिख लो इम्पॉर्टेंट है, कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है, 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि इवन नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बहुत बढ़िया चीज़ है वो देख लो। इवन नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, इवन नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 2 की पावर n, वेयर n इज द होल नंबर, n इज द होल नंबर, ठीक है। जब n होल नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, इवन नंबर को 2 टू द पावर n, वेयर n इज द होल नंबर। n देखो होल नंबर 0 डालो, 2 0 जा 0, 1 डालो, 2 1 जा 2, 2 डालो, 2 2 जा 4, है ना। वैसे ही ऑड नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर, सॉरी 2 n प्लस 1, वेयर n इज द होल नंबर, क्लियर, वेयर n इज द होल नंबर, ठीक है। अच्छा ये क्यों, देखो होल नंबर 0 डालो, 2 0 प्लस 1, 1 डालो n, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 डालो n, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आ गया। ये चीज़ क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक ले लिया, फिर अब इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब एक कुछ फॉर्मूलेज हैं जो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में आपको यूज़ करने, ठीक है। तो वो क्या है, देखो वो क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब याद कर लेना, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, क्लियर। ये सारे फॉर्मूलेज हैं, इन सबको याद कर लेना, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं भाई फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस को समझेंगे अब, ठीक है। फ्रैक्शंस को अब हम समझने जा रहे हैं, फ्रैक्शंस। अब एक चीज़ देखो, 1/2, 1/2
1/2 है क्या? ये एक फ्रैक्शन है। जब हम 1/2 को सिंप्लीफाई करेंगे और डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, जब हम इसको 2 से डिवाइड देंगे 1 को, तो ये 2 से टेबल में 1 नहीं आता तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10 और ये कट जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 0.5। तो इसको डेसिमल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? 0.5। ये आपका एक फ्रैक्शन हो गया, पहला फ्रैक्शन। एक और फ्रैक्शन लिख लो, एक और फ्रैक्शन, क्या? 1/3। ठीक है, 1/3। जब आप इसको डिवाइड दोगे, 3 से डिवाइड दोगे 1 को, तो 1 तो नहीं आता है 3 के टेबल में, तो 0 पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 3 3 जा 9, यहाँ क्या आ जाएगा? 1। फिर आप पॉइंट लगाए हुए हो तो आप एक 0 बढ़ा सकते हो, है ना? तो अब 3 3 जा 9, फिर 1, फिर आप पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा सकते हो, है ना? 3 3 जा 9। ये तो हो गया, पैसा आपने जमा करा दिया फिक्स 5 लाख, वो तो बढ़ता ही जाएगा, वैसे ही बढ़ता जा रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 0.3। ये बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, 3.33, ये ऐसे ऐसे 3 3 3 3 आते जाएगा। क्या आते जाएगा? 3 3 3 3 आते जाएगा। तो 3 पे आप रेकरिंग डाल दो, ये होता है रेकरिंग का साइन। इसका मतलब होता है 0.3 पे अगर रेकरिंग है, मतलब क्या? 0.3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ऐसे डेसिमल को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल को जब ख़त्म हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल को जो ख़त्म नहीं होती हैं और रिपीट होती हैं उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो पहले इसको बोलते हैं नॉन टर्म, जो ख़त्म नहीं होती उसको नॉन टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म हो जाती है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं हो रही हैं। ठीक है, ये वाली जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि ये खत्म हो गई, और ये नहीं खत्म हो रही इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये चीज़ क्लियर? अब हम देख लेते हैं डेसिमल नंबर को अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो डेसिमल्स। डेसिमल्स तो आपको समझ में आ गया क्या होता है डेसिमल्स? ये है डेसिमल, ये है डेसिमल्स। नाउ डेसिमल्स दो तरीके के होते हैं, डेसिमल नंबर्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है। क्या क्या भाई, क्या क्या होते हैं? एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक होते हैं क्या? टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या हो गए? जो ख़त्म हो गए। देखो यहाँ पर एग्जांपल भी है, ये वाले टर्मिनेटिंग हो गए। नॉन टर्मिनेटिंग है जो ख़त्म नहीं हुए ना। वापस से जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग बोल लो, रिपीटिंग बोल लो। एक होता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। क्लियर? अच्छा, अब एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। टर्मिनेटिंग जो खत्म हो गया 0.5, ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल 0.4 या फिर 0.25, ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, या फिर इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कैसे होता है? नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहे हैं, ये है 0.3। नॉन टर्मिनेट खत्म भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। 1.81 या 82, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग, मतलब ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी होते जा रहे हैं। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अच्छा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होते हैं? जो ख़त्म भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि √2, इसकी वैल्यूज जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये ना ही ख़त्म होंगे और ना ही रिपीट होंगे।
इनके वैल्यूज़, √5, कुछ भी, √3, है ना, पाई, पाई क्या है, 22/7। 22/7 की वैल्यू हम जैसे न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो 3.14 ले लेते हैं, बट एक्चुअल में पाई की वैल्यू फिक्स नहीं है, वो तो चलती जाती है, वो नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ख़त्म नहीं होती है पाई की वैल्यू, और नॉन रिकरिंग होती है। नॉन रिकरिंग मीन्स रिपीट भी नहीं होती, ना ही ख़त्म होती है ना ही रिपीट होती है वैल्यूज़। क्लियर है? अच्छा, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। जो टर्मिनेटिंग होती हैं इसको हम फ्रैक्शन से ला सकते हैं, ठीक है। ये पाई क्या है, 22/7 है, ठीक है। तो इसको हम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रैक्शन, इसको, ये टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये जो दोनों हैं, है ना, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये दोनों से हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। बट ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसको हम कभी भी फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, √5 को नहीं चेंज कर सकते फ्रैक्शन। क्लियर? तो टर्मिनेटिंग रिकरिंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रैक्शन, ये लिख लो, ये पॉइंट भी, ठीक है, लिख लो। टर्मिनेटिंग और एंड, टर्मिनेटिंग एंड और मत लगाओ, ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो है कैन बी रिटन इन द फ्रैक्शन, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रैक्शन, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन से हमको ये मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। आप इसको ऐसे नंबर जो ख़त्म हो जाते हैं और नहीं ख़त्म होते बट रिपीट होते हैं, उनका फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, और उनका फ्रैक्शन को आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये सारे फ्रैक्शंस में आ सकते हैं, ठीक है, ये सारे फ्रैक्शंस से आप ऐसे ला सकते हो, और इस डेसिमल को आप फ्रैक्शन में चेंज भी कर सकते हो। बट जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, उनको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रैक्शन, ये जो वैल्यूज हैं कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रैक्शन। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं, और कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, ठीक है, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। ये सारे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, वो आप उनको फ्रैक्शन से ऑब्टेन नहीं कर सकते। √2 की जो वैल्यू है उनको आप फ्रैक्शन से नहीं ला सकते, आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। √3 की वैल्यू आप फ्रैक्शन से नहीं ला सकते, और उन्हें आप फ्रैक्शन में चेंज भी नहीं कर सकते। √2 को आप फ्रैक्शन के टर्म में नहीं लिख सकते, √3 को आप फ्रैक्शन के टर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर? यस। अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक। अब हम समझेंगे कि भाई रैशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। क्या समझेंगे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर देख लो पहले क्या होता है। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers but q is not equal to 0, ठीक है, is a रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिसमें p और q इंटीजर्स हों, और q जो है नीचे वाला जो टर्म डिनोमिनेटर वो 0 ना हो, उसे हम रैशनल नंबर बोल देंगे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका
टू, क्योंकि टू को हम कैसे लिखते हैं, 2/1 p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये p है, ये q है, ये दोनों इंटीजर्स हैं, जो नीचे है वो ज़ीरो नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, या फिर 7/3 रैशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे। ठीक है, अब हम समझेंगे कि भाई इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। क्या चीज़, कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से ले लिया, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब हम समझेंगे कि भाई इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। A number which cannot be written in the form p/q, where p and q are integers but q is not equal to 0। भाई इरेशनल नंबर क्या हो गया, ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हो गए इरेशनल नंबर। एग्जांपल बता दो सर, एग्जांपल बता दो। √2, √5, पाई, है ना, हम उनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, वो सारे हो गए इरेशनल। मीन्स ले दे के बात ये है कि इरेशनल नंबर में क्या आ जाते हैं, इरेशनल नंबर में आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, ले दे के बात ये है कि इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग आ जाते हैं, और रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग आ जाते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग आ जाते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आ जाते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर में आ जाते हैं टर्मिनेटिंग, जो खत्म होते हैं, और जो खत्म नहीं होते बट रिपीट होते हैं, वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जो खत्म भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, वो सारे इरेशनल नंबर में आ जाते हैं। क्लियर, इज इट क्लियर टू यू? चीज़ें समझ में आ गई? अब आगे बढ़ें, तो अब देख लेते हैं HCF और LCM क्या होता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ो, देखो HCF और LCM क्या होता है। ठीक है, HCF क्या होता है, पहले HCF सीखेगा कि LCM? LCM सीख ले। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो ये जान लो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, वैसे LCM और HCF निकालने तो आपको आता ही होगा, आई होप कि आपको आता होगा। नहीं आता है तो आप कमेंट में जाके लिखो कि आपको नहीं आता है, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो बच्चे वाले तो HCF LCM हम निकाल चुके हैं कि बच्चे लोग कैसे निकालते थे LCM, बच्चे में HCF कैसे निकालते थे, बट यहाँ पर हम थोड़े बड़े हो चुके हैं। तो अब हम HCF और LCM निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो वो सीख लो। ठीक है, HCF एंड LCM, फाइंडिंग HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये सीखेंगे हम, फाइंडिंग HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये हम देखेंगे अभी। जैसे कि सपोज दो नंबर हैं 6 एंड 20। अच्छा, एक और चीज़, आपको क्या नंबर को काटने आता है? मीन्स कि जैसे कोई भी नंबर को कैसे पता करें कि 2 से वो डिविजिबल होगा कि नहीं, 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 4 से कैसे डिविजिबल होगा कि नहीं, 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं। अगर वो आता है तो ठीक है,
अगर नहीं आता तो जाके कमेंट में लिखो कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू मतलब कि डिवाइड अ नंबर, ऐसे ही खटाखट मतलब ये डिवाइड वाला साइन मैंने ऐसे डिवाइड वाइड करके नहीं, बिना ऐसे कि हम ऊपर नीचे कैसे काटते हैं वो भी सिखा दूंगा अगर नहीं आता है तो। ठीक है, चलो ठीक है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं ये देखो। पहले यहाँ पर लिख लो 6 को प्राइम फैक्टराइज करो। नाउ 2 के टाइम 6 कितना बार में आता है 3, 2 3 जा 6, फिर 3 किसका 3 1 जा 3, इसको हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3। अच्छा, अब 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। क्लियर। अब 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5। ना अब हम बड़े हो गए तो अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, अब इसको हम पावर्स में लिख देंगे। ठीक है, कैसे दिखाता हूँ। देखो जैसे 6 है तो 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1। 20 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, 2 2 है तो 2 का पावर 2 इंटू 5। अच्छा, HCF निकालते समय हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक चीज़ समझो, नाम तो है HCF और LCM, किसी भी नंबर पे आप HCF निकालो LCM निकालो, डिजिट कौन सी बड़ी होगी, LCM वाली। क्यों, क्योंकि वो मल्टीपल है, हालांकि वो लीस्ट है बट वो मल्टीपल है तब भी वो बड़ा होगा। ये हाईएस्ट है बट ये फैक्टर है तो फैक्टर में से छोटा ही होता है। ठीक है, हाँ। HCF देखो कैसे निकालोगे, देखो क्या करो, ये 2 है ये 3। अब देखो क्या आपको यहाँ पे वर्ड ना दो, कॉमन है, कॉमन तो कॉमन खोजना है, क्या करो कॉमन फैक्टर, ये सारे क्या है फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर खोजो। कॉमन 3 5 कॉमन है दोनों में, नहीं है 2 कॉमन है सर। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ में कोई फैक्टर छोटा नंबर होगा तो हम हमेशा जब भी कॉमन देख लिया क्या टिका, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा लीस्ट पावर वाला नंबर उठाएंगे। इसमें लीस्ट पावर कौन सा है, 2 पावर 1 छोटा है, ये 2 पावर 2 ये 1 छोटा है, तो हम ये उठाएंगे। तो यही हो जाएगा क्या, HCF। तो ये आपका 2 आ गया, आपका आंसर HCF का। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखते हैं LCM। LCM कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालेंगे। LCM में भी कॉमन मल्टीपल है तो LCM में हम सब ले लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल मल्टीपल ज़्यादा होता है। ठीक है, LCM में हम सारे ले लेंगे, जितने भी नंबर्स हैं जो भी फैक्टर्स हैं वो सारे ले लेंगे, और जो कॉमन है उसमें से जिसकी पावर ज़्यादा है वो ले लेंगे। जैसे कि 2 कॉमन है तो उसमें पावर किसकी ज़्यादा है, इसकी 2 और 2, तो हम ये ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या बचा, ये 3 बचा, ये 5 बचा, तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 2 का स्क्वायर में 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो यहाँ से आपका LCM का आंसर आ गया क्या, 60। तो ये तो सर था दो नंबर का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये तो था 2 नंबर का। ठीक है, अब अगर 3 नंबर का आ जाए, कितने नंबर का आ जाए, 3 नंबर का। ठीक है, तब 3 डिजिट 3 नंबर आ जाए तो उसका आप HCF LCM कैसे निकालोगे। ठीक है जी, देख लो ये भी, कि जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अब बताओ 672 एंड 120 का आप ये बता दो मेरे को, क्या बता दो, क्या बता दें, HCF और LCM बता दो। ठीक है, तो आप वो भी बता सकते हो, या फिर एंड लिख लो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप एंड लिख लोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आप सबको प्राइम फैक्टराइज कर लो। 6 है, 6 को आप कर लो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, इसके बाद 72 को आप कर लो, 72, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसी आप 120 को भी कर लो, 2 6 जा 12, 0 2 3 जा 6, 0 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब इसको लिख लो आप, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन, सबका फैक्टर्स लिख लो कैसे है, 2 इंटू 3, 72 का प्राइम फैक्टर लिख लो। अब इसको पावर्स में आप लिखने सीख जाओ, एक ही बार में लिखो, बार बार क्यों लिखोगे। तो 2 को पावर 1 इंटू 3, 72 का क्या है, 2 क्या हुआ 1 2 3, 3 को 2 है तो 2 का पावर 3 इंटू 3 क्या गो है 2 गो है तो 3 का स्क्वायर 120। भाई 120 में 2 का गो है 3 गो है, 2 का पावर 3 इंटू 3 का गो है 1 गो है, 5 का गो है 1 गो है,
अब आपको निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई कॉमन देखो इसमें सिर्फ कॉमन क्या है, टू 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 तीनों में है तो टू आएगा। बट आपको क्या करना है, सबसे लीस्ट देखो पावर किसके पास है, इसके पास है तो ये उठा लाए हम, इंटू थ्री 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 तीनों में है, लीस्ट पावर किसके पास है, इसके पास, इसके, तो ये एक ले लो 3 का पावर 1। 5 क्या कॉमन है, नहीं है, तो HCF क्या आ गया, 2 3 जा 6 आ गया आपका आंसर, HCF आ गया आपका 6। अच्छा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, भाई एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में तो सारे आ जाते हैं बट जो कॉमन होते हैं उसमें हम हाईएस्ट ले लेते हैं पावर। तो टू 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 कॉमन है, हाईएस्ट पावर किसके पास है, इन दोनों का, टू टू पावर 3 आ जाएगा। फिर थ्री 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 तीनों में है तो हाईएस्ट पावर किसके पास है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर एक क्या बच गया 5, तो इसको भी ले लो, क्यों नाराज़ करोगे इसको। 2 का पावर 3, 2 टू 4 बट जाए, यहाँ पे 8 आ गया, इंटू 3 3 जा 9 हो गया, इंटू 5 1 जा 5 हो गया। अब ये क्या हो गया, 8 9 जा 72, क्या हो गया, 8 9 जा 72, एंड 72 इंटू 5 आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 360। क्लियर, तो ये आ गया आपका आंसर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं, हो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम देखेंगे कुछ बेसिक चीज़ कि जैसे कि हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, सॉरी डिवाइड करते हैं जब, ठीक है। जैसे कि सपोज़ आप 2 से 9 को डिवाइड, मीन्स 9 डिवाइडेड बाय, ऐसा लिखा हुआ है कि 9 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 9 से डिवाइड दो 2 को, ठीक है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 9 को डिवाइड दो आप 2 से, ऐसा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 9 को डिवाइड दो आप 2 से, तो आप क्या करो, 2 से डिवाइड दोगे 9 को, है ना, तो 2 4 जा 8, और यहाँ क्या बच जाएगा 1। तो एक चीज़ समझो, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर वो ये सारी चीज़ें आपको आती है तो आप स्किप करो वीडियो। ये 2 क्या है, ये है आपका डिवाइज़र है। ये 9 क्या है, ये 9 है आपका डिविडेंड। ये क्या है, ये आपका क्वोशंट। ये 1 क्या है, ये आपका रिमाइंडर। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, या फिर इसको बोलते हैं अपन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर आप एल्गोरिथम को लेमा भी बोल सकते हो। ये क्या है, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव integers a and b, there exist unique integers q and r such that a is equals to bq plus r, where remainder is greater than equal to 0 but less than b. A and b are called, अभी लिखो समझाऊंगा, डिविडेंड एंड डिविज़र। अभी ये सारी चीज़ें लिख लो, उसके बाद मैं समझाऊंगा, ठीक है। एंड q and r called quotient, remainder and remainder respectively.
अब समझाता हूँ, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को लेकर समझा दूंगा, ठीक है। जैसे कि देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, जैसे कि 9 और 2 ले लो, ठीक है। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, आप इसको एक को मान लो ए, एक को मान लो बी, को मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, इन ए और बी के लिए एक यूनिक इंटीजर्स होंगे, दो यूनिक इंटीजर्स होंगे क्यू और आर। जब आप 2 से 9 को डिवाइड दोगे तो क्यू और आर क्या आ जाएगा, देख लो, 2 4 जा 8 1, तो क्यू आ जाएगा कितना 4, रिमाइंडर आ जाएगा कितना 1, तो है ना यूनिक 4 1। उसमें क्या होगा, सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होगा, मतलब क्या, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड क्या है 9, 9 क्या है ए, है ना। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है 2 इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है 4 प्लस रिमाइंडर क्या है ये 1, है ना, ऐसा है। तो ये सबका लिख लो, ए इज इक्वल्स टू, ये 9 था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 9 क्या है ए है, 2 क्या है बी है, ठीक है, 4 क्या है क्यू है, 1 क्या है आर है, तो आ गया इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अच्छा, अब और एक चीज़ देख लो, ये क्या बोला है, ये बोला है कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन बी होगा। मतलब क्या, रिमाइंडर आपका क्या है, रिमाइंडर आपका क्या है, यहाँ देख लो, रिमाइंडर है 1, चेक कर लो, रिमाइंडर 1 है, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर इसको बराबर होगा, है, और लेस देन बी होगा। बी क्या है आपका 2, हमेशा ऐसा ही होगा। क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पर 8 रख रहे हो, क्योंकि जब आप यहाँ पर 9 रख रहे हो, तब ये 8 टाइम्स हो पाएगा, तो ये एक ही बचेगा। जैसे ही आपने इसको 10 किया तो ये तो फिर कट जाएगा, फिर 0 बचेगा, तो ये 2 कभी भी हो नहीं पाएगा। डिवाइजर जो है आपका, वो कभी भी आपके डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता या फिर डिवाइजर के बराबर भी नहीं हो सकता। वो हमेशा जो आपका रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, बट डिवाइजर से छोटा होगा। ये चीज़ क्लियर है? हाँ, यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लेमा। अच्छा, नाउ अब हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त, और ठीक है, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं वो जाके कमेंट करो मेरे को, मैं कमेंट्स पढ़ूँगा, तो मुझे बताना कि क्या चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, ठीक है। और एक बार शॉर्ट में समझा दूँ सब कुछ, ये सारे नंबर्स तुम्हें समझ में, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाया मैंने तुम्हें। उसके बाद फिर मैंने क्या कराया, मैंने तुम्हें कुछ आइडेंटिटी सिखाई, फिर तुम्हें फ्रैक्शन समझाया, फिर तुम्हें डेसिमल्स बताए 3 तरह के होते हैं, फिर रैशनल नंबर समझाया, इरेशनल नंबर समझाया, फिर एलसीएम और एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना समझाया, और फिर मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी तुम्हें समझा दिया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आई होप कि आप